आप सभी को मेरा प्यारा सा राधे राधे। तो आज था हमारा डे 2 ब्लॉगिंग का और आज हम लोगों का जो दिन था वो बहुत हेक्टिक था। जैसे अभी मैं आपको अभी सारी चीज़ें बताऊंगी। पहले तो हम लोगों को हमारी दुकान शिफ्ट करनी थी, 2 कार्ट थी, बहुत भारी थी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम कैसे करें, सारी चीज़ें कैसे मैनेज होगी। पर फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो नहीं यार, तो ठीक है, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करनी ही पड़ेगी, क्योंकि सारा सामान ऑब्वियस हमें शिफ्ट करना था। बहुत सारे हमारे इमोशंस भी जुड़े थे उस जगह से, क्योंकि हम लोग 1 साल से वहीं पे काम कर रहे थे। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर हम किसी एक चीज़ को लंबा समय देते हैं तो हमारी वहाँ से फीलिंग्स जुड़ जाती है। हमारे काफ़ी सारे वहाँ पे ऐसे प्यारे प्यारे कस्टमर्स आते थे, जो कि डेली हमारे यहाँ पे कस्टमर्स बंधे हुए थे हम लोगों के। आते थे, हमसे प्यारी प्यारी बातें करते थे, बहुत क्यूट क्यूट से फीडबैक्स दे के जाते थे। सो मीन्स ये सारी चीज़ें ना हम लोग बहुत मिस करेंगे। सो बट कोई बात नहीं, हर चीज़ को चेंज करने का एक समय आता है, तो कोई बात नहीं गाइज, हमें सबको साथ में आगे बढ़ना होता है। बट हमें पता है कि जो हमें प्यार करने वाले लोग हैं वो हम तक कैसे भी पहुँच ही जाएंगे, आज नहीं तो कल। बट कोई बात नहीं। तो फिर हम लोगों ने आज अपना दुकान के लिए पूरा सामान शिफ्ट किया। सबसे पहले वो इतना हैट्रिक था। पहले तो हम लोग गए शॉप पे, पूरा घर से सामान पूरा उठाया, सारा सब कुछ हमने अपनी गाड़ी में डाला, पूरा थोड़ा बहुत जो गाड़ी में आया वो हम लोगों ने मैनेज किया। आफ्टर दैट पहले हम लोगों ने बार्गेन किया कि भैया, एक भैया बोल रहे थे बहुत ज़्यादा पैसे। अब ऑब्वियस ही बात है कि गाइस नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें हर चीज़ को बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा। उतने में ही हमारे भैया ने बोला कि अरे यार नहीं नहीं दीदी, ये तो बहुत ज़्यादा पैसे हो जाएंगे, मैं तो इतने में ही जाऊँगा, इससे तो मैं कम भी नहीं दूंगा। बोला ठीक है भैया, कोई बात नहीं। फिर हम लोग, मैं और पापा घूमते घूमते चले गए। हमें फिर एक पोर्टर वाले भैया मिले, बहुत ही स्वीट से थे। उन्होंने हमारे बजट में ही हमारा काम करके दे दिया और 2 ट्रिप लगाए, और उसके लिए भी उन्होंने हमसे सिर्फ 800 रुपीज़ चार्ज किए। और उसमें भी उन्होंने हमारा इतनी हेल्प करी कि मैं उन भैया को बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। और ऊपर से जैसे ही फिर उन्होंने हमारी पूरी दुकान पे हमारा सामान चढ़वाया, भी हमारा सामान भी उतरवाया, बहुत अच्छे थे। नेक्स्ट टाइम के लिए भी हमने उनको पहले से ही बोल के रखा है कि जो भी अभी हमारे घर से बचा हुआ बड़ा बड़ा सामान है, जैसे फ्रिज वगैरह सारी चीज़ें, तो आप हमारे साथ ही आके फिर हम उन्हीं को वापस से हम बुक करेंगे। सो ऐसा था कि अब उसके बाद आती है हम लोगों की सबसे बड़ी चैलेंजिंग चीज़। फिर दूसरा था कि भैया हमें अपने शॉप के पे स्टैंड बनाने के लिए नत्ती लेनी थी। तो अब उसके लिए पापा और भाई बिल्कुल जुट चुके थे, वो बिल्कुल एकदम। और मेरा भाई था जिससे बिल्कुल भी झुकते नहीं पता था, बिकॉज ऑफ उसके पेट के कारण। लेकिन फिर भी बेचारा लगा हुआ था उसके कारण, और मुझे बड़े मजा आ रहे थे कि ये सारी चीज़ें देखते हुए, क्योंकि उस मुझे काम करते हुए देखते हुए और मजा आ रहा था। बट फिर हाँ, पापा और भाई ने मिलकर पूरी मेजरमेंट्स ली, सारी चीज़ें चेक करी, सब कुछ किया। एंड उसी के बाद ही फिर अब सबसे बड़ी टेंशन थी कि भैया कम बजट में हमें एक अच्छी चीज़ करके बनानी है। तो जो मेरी वाली कार्ड थी, हमने उसको मॉडिफाई कराने का सोचा कि उसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया। तो हमारा प्लेटफॉर्म भी बन गया, हमारा स्टैंड भी बन गया, हमारी 2 चीज़ें उसी में से निकल के आ गई। वापस से मैं वही बताऊँगी कि यही थोड़ा सा लो बजट और एक अच्छी चीज़ मार्केट में लेके आना, तो बस थोड़ा सा बिजनेस के कुछ स्टार्टिंग डेज में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो फाइनली अब आज का हमारा ये सारी चीज़ें इतने हैट्रिक हुए, हम शाम को वापस से वहाँ से निकले, हमने सारी चीज़ें करी, सब कुछ वाइंड अप किया, पूरा सामान अंदर रखा दुकान के अंदर, दोनों कार्टें अंदर रखी, सब कुछ किया। अब जो है हम लोग कल मिलेंगे, एंड कल मिलके फिर हम लोगों को उस कार्ट को प्रॉपर वहाँ पे अरेंजमेंट्स करने हैं। इलेक्ट्रिसिटी का जो बचा हुआ काम है वो हमें वहाँ पे करवाना है। तो बिल्कुल हम लोग फिर अब कल मिलेंगे इसके साथ में। आप सभी बिल्कुल एकदम निश्चिंत होकर सो जाइए, क्योंकि 17 के बाद से आपको एक अच्छे टेस्ट का अनुभव बिल्कुल डेफिनेटली होने वाला है, और ये मेरा वादा है। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं कल, और आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट सभी को, और मेरी तरफ से वापस एक बहुत प्यारा सा राधे राधे।